नमस्ते। आज हम जानकारी लेते हैं कावासाकी डिसीज़ के बारे में। आखिर होता क्या है कावासाकी डिसीज़? ये गाड़ी का नाम नहीं है, ये बीमारी का नाम है जो यूजुअली बच्चों में पाई जाती है। मैं डॉक्टर ललित गुणवंत सुधा लवंडकर, इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, बच्चों का हृदय रोग तज्ञ, नासिक, मुंबई, नाका, महाराष्ट्र, यहाँ पर पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कावासाकी डिसीज़ आखिर होता क्या है? यूजुअली जिस बच्चे में 5 दिन के ऊपर अगर फीवर प्रेजेंट है, उसके साथ ही साथ कोई और साइंस और सिम्टम्स है, जैसे आंखें लाल होना, लेकिन आंखों में से कोई भी गंदगी या जिसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ना निकलना, सिर्फ आंखें लाल होना, उसके साथ ही साथ ओरल कोई चेंजेस है कि लिप्स में जो है उसमें क्रैक्स आना, टंग जो है, जुबान जो है वो बहुत डार्क स्ट्रॉबेरी कलर की हो जाना, उसके साथ ही साथ जो नेक है उसके पीछे जो एक सर्वाइकल ग्रंथि होती है, लिम्फ नोड होता है, उसमें सूजन आ जाना, और उसके साथ ही साथ अगर बदन पे लाल कलर का रैश है, झुर्रियाँ है, तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो इस कावासाकी डिसीज़ का संदेह हो सकता है आपके पीडियाट्रिशियन को, और तब आ जाता है रोल बच्चों के हृदय रोग तज्ञ का। तो ऐसे हालात में आपको यूजुअली कहा जाता है कि 2D इको की जांच करा लीजिए। ये जांच मैं कहूँगा कि आपको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से ही करानी है, क्योंकि जैसे आप बच्चों को पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, आप एडल्ट फिजिशियन को नहीं दिखाते, उसी तरह से आपको ये जांच पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से ही करनी है। इस जांच में यूजुअली क्या देखा जाता है और किस लिए ये जांच हम करते हैं और कावासाकी डिसीज़ में होता क्या है? तो हार्ट को भी, बॉडी के हर हिस्से को, हर पार्ट को, हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को, हर सेल को खून की ज़रूरत है। वैसे हार्ट को भी खून की ज़रूरत है। तो हार्ट अगर हम देखें इस तरह से होता है, उसमें से ये लेफ्ट साइड का जो कमरा है उसमें से ये लाल कलर की नस निकल के पूरे बदन को खून का सप्लाई देती है। तो जहाँ पर ये हार्ट से ये ब्लड वेसल निकलती है, वहीं से अगर आप देख पाएंगे तो ये एक नस और ये एक नस, ये दोनों नसें इस नस के में से बाहर निकलती है और हार्ट को खून का सप्लाई देती है। तो इन नसों में सूजन आ सकती है कावासाकी डिसीज़ में, मतलब इसका जो साइज़ नॉर्मल है उससे इसका साइज़ बड़ा हो सकता है। अब कोई भी ब्लड वेसल अगर बड़ी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि खून का जो बहाव जो है, उसका जो वेलोसिटी है, जो उसका फ्लो है, वो धीमी गति से हो जाता है। अगर वो धीमे गति से हो जाता है तो क्या हो सकता है कि कोई थ्रोम्बोसिस हो सकता है, कोई गुठली यहाँ पर हो सकती है। और अगर आप जान सकते हैं कि अगर हार्ट को ही खून का सप्लाई करने वाली नसें में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए ये कावासाकी डिसीज़ में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये हार्ट की नसों को सूजन है तो हमें इसे इमीडिएटली मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ सकती है। और अगर आपका कावासाकी डिसीज़ का डायग्नोसिस हो चुका है तो हमें इसे इमीडिएटली आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाना होता है। आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद में ऑलमोस्ट 99% बेबीज़ में इमीडिएटली रिस्पॉन्स दिख जाता है और फीवर एकदम से रिकवर, मतलब गायब ही हो जाता है, और ये सारे सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। और अगर ये नसों में सूजन नहीं आई है तो इसमें सूजन आने का भी चांसेस लगभग 20 से 25% तक कम हो जाता है 100% से। और अगर सूजन आई है तो उसका भी आगे बढ़ना भी ये आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से कम हो जाता है। तो कावासाकी डिसीज़ में हमें ये जांच करना आवश्यक हो जाता है। यूजुअली 5 दिन के फीवर के बाद में ये जांच करनी थोड़ी सी बेहतर हो जाता है। कई सीनियर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है या फिर फुल ब्लोन पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जहाँ पर कावासाकी डिसीज़ की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम ये 3 से 4 दिन के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये 5 दिन के फीवर के बाद में ही की जानी चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है कि इनिशियल स्टेज में कोरोनरी आर्टरीज जो है, ये जो खून का सप्लाई कर रही है हार्ट को, ये नसों का साइज़ नॉर्मल हो सकता है और आगे चल के 8-10 दिन के बाद में भी इनके सूजन आ सकती है। तो रिपीट इको की भी जांच की ज़रूरत इसमें हमें हो सकती है। कावासाकी डिसीज़ अगर हम सही समय पर डायग्नोसिस कर लेते हैं तो इसका इलाज, जांच और इलाज बेहतर कर सकता है इस बीमारी से हमें बाहर निकलने के लिए। ये बहुत ज़्यादा डरने या घबराने वाली बीमारी नहीं है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। तो कावासाकी डिसीज़ का अगर आपको कोई आपके पीडियाट्रिशियन बोल देते हैं कि हार्ट की इको का जांच करना है और मैं कावासाकी डिसीज़ को सस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको डरना नहीं है। ये एक, अगर हम सही समय पर मेडिसिन शुरू करते हैं तो ये ठीक हो सकता है। और अगर ये जो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स का जो सूजन है ये अगर बना रहता है तो हमें कुछ महीनों तक
और रेयरली कई सालों तक भी कई बार मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ सकता है विथ रेगुलर फॉलोअप। और अगर बाई चांस बहुत ही बड़ा साइज़ का ये आर्टरीज का साइज़ बड़ा हो चुका है तब जाके हमें इसमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ का आर्टरीज होने के चांसेस लगभग 1 to 2% या उससे भी कम होते हैं। अगर हम सही समय पे डिसीज़ का डायग्नोसिस कर लेते हैं, इलाज शुरू कर देते हैं, तो उस स्टेज तक ये बीमारी यूजुअली नहीं जाती है। तो कावासाकी डिसीज़ का नाम सुन के हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सही जगह पर सही विशेषज्ञ से हमें इसका इलाज करा लेना है। धन्यवाद।